ऐतिहासिक दिन आज लोकसभा में आना है वक्फ संशोधन बिल और लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11:07 ही शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। पहले प्रश्नकाल 11 से 12 चलेगा और फिर 12 बजे समय तय किया गया है जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल रखेंगे और उसके बाद 8 घंटे का समय तय किया गया है इस बिल पर चर्चा के लिए। फिलहाल आप देख रहे हैं सदन की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। जो भी योजना नोटिस में चल रहा है उसमें बढ़ोतरी का क्या उनका प्लान है, ये मैं जानना चाहता हूं महोदय। सर, सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। सर, पूर्व में उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के आखिरी टापू के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ये प्रश्नकाल चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 11 से 12 1 घंटा तय होता है प्रश्नकाल के लिए। तो फिलहाल प्रश्नकाल की कार्रवाई चल रही है और दोपहर 12 बजे का समय है जब किरण रिजिजू की तरफ से ये बिल लोकसभा में रखा जाएगा और फिर 8 घंटे का समय तय किया गया है इस पर चर्चा के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर सदन में सहमति बनाने के बाद चर्चा का समय और बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार की तैयारी पूरी है। नंबर्स के लिहाज से सरकार पूरी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में है और नंबर्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अपने दम पर बीजेपी के पास बहुमत वाला आंकड़ा है नहीं। ऐसे में जेडीयू और टीडीपी जैसे साथी साथ खड़े हैं मजबूती से। मेघा, इसी वजह से रास्ता आगे का आसान चाहिए। लोकसभा में तो परेशानी होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए रोमाना, लेकिन मैं देखिए इतनी सारी डिस्कशन हो रही थी, बस एक ही पॉइंट यहाँ पर मैं रखना चाहूँगी। जिस तरीके से ऑपोजिशन कल से तो ऑफकोर्स उन्होंने बिल्कुल इंटेंसिफाई कर दिया है अपनी ऑपोजिशन। हर कोई, अखिलेश यादव से लेके ओवैसी जी, हर कोई बयान दे रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है रोमाना, जैसे हमने देखा था सीएए के समय में जितना दिशा भूल किया गया था ऑपोजिशन के द्वारा कि मुसलमानों को कहना कि आपकी नागरिकता ले ली जाएगी, वो ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कोई प्रावधान था क्या? वही चीज यहाँ पर हो रही है। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट्स आते हैं, ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स आते हैं, अरे ये मुसलमान के अगेंस्ट है। तो आप तथ्य पे बात करिए ना, आपको कौन सा प्रावधान लग रहा है मुसलमान के अगेंस्ट? ये बेहद महत्वपूर्ण आप बात कर रही है क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रावधान को लेकर बात करने को तैयार है नहीं। हर कोई जो है वो संविधान के विरोधी है, मुसलमानों का अहित हो जाएगा। विपक्ष की तरफ से इस तरीके के बयान या यूं कहें कि जुमले सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन आपत्ति कहां है? इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस बीच अब से लगभग 1 घंटे के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो पेश किया जाएगा, बिल पेश होने से पहले देश के कई हिस्सों में तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि काफी हद तक मुस्लिम समुदाय के लोग अब बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से और समर्थन करते हुए इस बिल का नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासत में बिल को लेकर जंग जारी है। एआईएमआईएम अगर एक और शाहीन बाग की तरफ इशारा कर रही है तो सरकार के कुछ साथी भी अभी तक बिल को लेकर कुछ असमंजस में है क्या? ये सवाल बड़ा हो जाता है। कांग्रेस ने बिल पेश होने से पहले अपने सांसदों की बैठक बुला ली है और रणनीति तय कर ली है। वहीं केंद्र सरकार दावा कर रही है विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर वो सीए का समय याद दिलाया जा रहा है कि तब भी इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय को बरगलाया गया था ये कहकर कि नागरिकता छिन जाएगी। एक बार फिर विपक्ष वही साजिश या यूं कहें वही गंदा खेल मुसलमानों के साथ खेल रहा है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू का बयान आ गया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो कह रहे हैं हम बिल का समर्थन करेंगे। देखिए, संजय झा का ये बयान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले तक जेडीयू के ही कुछ नेता थे जो पार्टी से अलग लाइन लेते हुए सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन अब संजय झा का ये बयान, निर्णायक बयान, सुनिए। बिल की बात है। बिल में हमारे जेपीसी में हमारे मेंबर रहे दिलेश्वर कामत जी जो हमारे सुपौल से सांसद हैं, जो भी लोग मुख्यमंत्री जी से मिले पटना में आकर के, हम लोग भी इस मीटिंग में थे, उनका जो कंसर्न था वो बात वहाँ रखा और वो सब बात हम लोगों ने, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो उससे जो हम लोगों को लगा कि जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो बात हम लोगों ने वहाँ रखी है। खास करके रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है बिल आने दीजिए कि ज़रूर इस बात को एकोमोडेट किया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।